नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज है 20 अगस्त, थर्सडे का दिन है और आज फिर से एजीआर की हियरिंग होनी थी। तो आज की हियरिंग की लेटेस्ट खबर लेके आए आज हम। और वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट आरकॉम के फैसले पर ही और वो कंपनीज जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में चल रही हैं जैसे वीडियोकॉन, एयरसेल और आरकॉम, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और देखकर लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने जब बोला था कि हमारे एजीआर ड्यूज रिकैलकुलेट किए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। पर आरकॉम और एयरसेल के केस में ऐसा देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा री इवेल्युएट करे उनके सारे एजीआर ड्यूज, क्योंकि जो उनके बीच में एक दिक्कत आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि उन्होंने स्पेक्ट्रम शेयरिंग करी है काफी इंस्टेंसेस पर, काफी बार भारती एयरटेल से की है एयरसेल ने और रिलायंस जियो से की है आरकॉम ने। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट रीइवेल्युएट कर सकती है उनके एजीआर ड्यूज। वोडाफोन आइडिया अगर हम देखें तो आज फिर इसमें गिरावट रही। कल 8 रुपये 70 पैसे पर बंद होकर आज ये 8 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। और वही है दोस्तों, हमें साफ दिख रहा है कि इसका कोई डिसीजन नहीं आ रहा है और कंपनी को अभी इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो बाद में आएगा तो कोई फैक्टर नहीं है, इसके पास एक बेस नहीं है जिससे इसमें अपवर्ड मूवमेंट आए। तो ये अभी कंसोलिडेशन में देखने को चल सकता है। अगर हम आरकॉम का शेयर देखें तो सुबह आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ खुला था क्योंकि कल खबर आई थी कि आरकॉम शायद लिक्विडेशन में जा सकता है, पर उस खबर की वजह से ज्यादा गिरावट नहीं आई और एंड में अपर सर्किट पर ही बंद हुआ। तो पिछले कुछ दिनों में इसने इस हफ्ते में ही 12 से 13% रिटर्न ऑलरेडी दे दिए हैं और आरकॉम के लिए अभी डिसीजन आना बाकी है। अगर हम आज का केस देखें दोस्तों, कि आज सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे ज्यादा चिंतित लग रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मेन सवाल ये था कि अगर कंपनी आईबीसी के अंडर चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, तो एजीआर ड्यूज नहीं मिल पाएंगे इन कंपनी से जो इंसॉल्वेंसी में चल रही हैं। तो हम वही रिव्यू करते हैं। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो जस्टिस अरुण मिश्रा लीड कर रहे थे आज भी थर्सडे को, उन्होंने कहा कि बैंक्रप्सी में कंपनीज है जो आरकॉम, एयरसेल और वीडियोकॉन, ये कंप्लीटली वाइप कर देंगे एजीआर ड्यूज को और गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा और डीओटी को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं आरकॉम ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्लान को आगे ला रही थी और एयरसेल का भी यूवीएआरसी से डील हो गई थी, उनके बिड्स लगा दिए गए थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरकॉम और एयरसेल का अगर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल होता है तो इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि एजीआर ड्यूज बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, तो पैसा नहीं मिल पाएगा अगर आईबीसी के कोड में स्पेक्ट्रम ट्रांसफर हो गए तो जब से आरकॉम के लिए डर जताया गया था एसबीआई की तरफ से कि कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है अगर स्पेक्ट्रम सेल नहीं हो, तो एयरसेल ने भी आज अपना पक्ष रखा। आज एयरसेल ने हियरिंग शुरू की थी और उन्होंने बोला कि जो राइट्स ऑफ यूज ऑफ रेडियो वेव्स यानी जो स्पेक्ट्रम का यूज है वो एक एसेट के रूप में आता है टेलीकॉम ऑपरेटर के पास इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो आप इसको इंटेंजिबल एसेट्स मान सकते हैं जो फिजिकल नहीं होता, पर फिर भी कंपनी के बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। और इन्होंने कुछ लीगल टर्म्स भी दिखाए उसके लिए। और यही सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें डर है कि एजीआर ड्यूज रिकवर नहीं होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एयरसेल की मॉनिटरिंग कमेटी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राइट टू यूज एन इंटेंजिबल एसेट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 18(1), यानी सेक्शन 18(1) के अंडर जो इंटेंजिबल एसेट्स के राइट्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स है, तो वो एसेट के अंदर ही आना चाहिए और वो हम ट्रांसफर कर कर पैसा ले सकते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है एयरसेल की तरफ से। एयरसेल ने डिनाई नहीं किया कि स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू एवरीबॉडी यानी वो नेशनल प्रॉपर्टी है, उन्होंने ये माना, पर साथ में ये भी माना कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर यूज कर रहा है इसको, उसके पास भी हक है कि वो ट्रांसफर करके अपने ड्यूज या जो भी पैसे बनते हैं वो ले सकता है, रिकवर कर सकता है। तो एयरसेल का कहना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेक्ट्रम के ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया, इसको नेशनल प्रॉपर्टी बता दिया गया तो लिक्विडेशन में चली जाएंगी कंपनी और एजीआर रेवेन्यूज पे नहीं होंगे। और दूसरा डर था सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये था कि अगर स्पेक्ट्रम ट्रांसफर हो गए, किसी और को दे दिए गए, तो उसके बाद जो नई कंपनी होगी वो पुरानी पेमेंट करने में हिचकेगी। आपने देखा अभी रिलायंस जियो ने साफ मना कर दिया था कि एक ऑपरेटर तो बिल्कुल नहीं दे रहा पेमेंट, ना ही वो आरकॉम की पेमेंट नहीं दे रहे। तो स्पेक्ट्रम सेल से जो पैसा आता है वो नहीं ट्रांसफर किया गया एजीआर ड्यूज की तरफ, तो उसके बाद एजीआर ड्यूज पे नहीं होंगे और जो नई कंपनी है वो भी मना करेगी पे करने से, तो ये दिक्कत हो जाएगी और इसके लिए केस आगे बढ़ सकता है, यानी केस कंक्लूड ही नहीं होगा। तो इससे एक बात तो साफ है दोस्तों, जब ये केस कंक्लूड होगा, कभी भी हो, डेट नहीं बता सकते, तो उसके बाद कुछ चेंजेस तो किए जाएंगे सेक्शंस में, इनके लॉज में, इनके लीगल टर्म्स में, ताकि आगे ऐसी दिक्कत खड़ी ना हो। तो एयरसेल से जब पूछा गया कि उन्होंने शेयरिंग या ट्रेडिंग कितनी की है अपने स्पेक्ट्रम की, तो एयरसेल की मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा कि 8 अप्रैल 2016 से तकरीबन 8 ऐसे इंस्टेंसेस, 8 बार उन्होंने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की है भारतीय एयरटेल के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि एजीआर ड्यूज रिवाइज हो सकते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं 2016 से अब तक ही 8 बार ऑलरेडी स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग हो चुकी है। और उन्होंने बोला कि डीओटी ने सेल अप्रूव की थी। और उसके बाद अपने रेजोल्यूशन प्लान को बताते हुए एयरसेल ने कहा कि यूवीएआरसी को ऑलरेडी वो एक प्लान बता चुका है, ऑलरेडी बिड कर चुकी है, और जो राइट्स हैं स्पेक्ट्रम के वो भी साथ में सेल होंगे, ऐसा आईबीसी प्रोसीडिंग्स में था। तो एयरसेल का आप ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों एयरसेल और आरकॉम की एक जैसी हालत मान सकते हैं आप। तो जो एक के लिए डिसीजन आएगा वही दूसरे के लिए आएगा, जिस प्रॉब्लम एक ऑपरेटर को होगी वही प्रॉब्लम दूसरे ऑपरेटर को भी होगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि दोनों एक ही बात उठा रहे हैं, दोनों का सेम ही कंसर्न है और दोनों लिक्विडेशन से बचना चाह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात नोटिस की कि गवर्नमेंट को कुछ भी या बिल्कुल बहुत कम अमाउंट मिलेगी एयरसेल के रेजोल्यूशन प्लान से, और यही केस आरकॉम में भी हो सकता है। यानी रेजोल्यूशन प्लान अगर फॉरवर्ड कर दिया, स्पेक्ट्रम ट्रेड हो गया, तो बहुत ही कम अमाउंट वापस मिलेगी एजीआर की। और जब पूछा गया कि एग्जैक्टली क्या होगा, तो रवि कदम जो एयरसेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फ्रैक्शन यानी तकरीबन 1% से भी कम डिमांड पे होगी, 1% से भी कम एजीआर ड्यूज पे हो पाएंगे। रेजोल्यूशन प्लान सामने रखा गया तो उन्होंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर बैंक्स की तरफ से जिन्होंने पैसा लेंड किया इन कंपनी को, उनकी तरफ से एक बात कही गई कि उनका जो एक्सपोजर, जो पैसा उन्होंने दिया है, और वो एजीआर ड्यूज के बराबर है और कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान हो जाता है, तो उसके बाद उनको तो कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब दो सवाल है दोस्तों, या तो गवर्नमेंट को, डीओटी को पैसा मिलेगा, या फिर एसबीआई या फिर उन बैंक्स को, सारे बैंक्स को मिला के जितना पैसा है वो मिलेगा। और एजीआर ड्यूज पे करेंगे तो दूसरी तरफ बैंक मार खाएंगे, और अगर बैंकों को पैसा मिले स्पेक्ट्रम सेल करके, एजीआर ड्यूज यानी गवर्नमेंट मार खाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे दो हिस्सों में बट चुका है केस, और सुप्रीम कोर्ट का मुश्किल हो रही है कोई डिसीजन लेने में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो आरकॉम और एयरसेल के अभी के नहीं बल्कि 1999 से, जब से गाइडलाइन आई थी 1999 से जितने भी डिटेल्स हैं स्पेक्ट्रम सेल के, स्पेक्ट्रम शेयरिंग के, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के, वो सब इनको चाहिए। और अगला केस उसके बाद उन्होंने 21 अगस्त यानी कल 2 बजे फिर शुरू हुआ केस। तो आपने देखा होगा कि इस पूरे हफ्ते रोज केस चला है और प्रोसीडिंग्स काफी बदल गई है। अगर हम पिछले मंडे से देखें तो मेन प्रॉब्लम थी स्पेक्ट्रल नेशनल प्रॉपर्टी या नहीं, पर अब ये मेन प्रॉब्लम आई कि स्पेक्ट्रम बेचेंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बेचेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों के पैसे कैसे रिकवर किए जाएं, डीओटी के, गवर्नमेंट के, बैंक के, लेंडर्स के, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन सवाल है अब। और आप जानते हैं एयरटेल और वोडाफोन को आज भी रुकना पड़ा अपने एजीआर वर्डिक्ट के लिए, और उसमें टाटा टेली सर्विस भी इंक्लूडेड था। तो इनको अपनी स्टैगर्ड पेमेंट चाहिए, इनको टाइम जानना है कितने टाइम में पे करना पड़ेगा इनको। अब सुप्रीम कोर्ट को इनको डिसीजन दे देना चाहिए, पर अभी मेन प्रॉब्लम ही वही चल रही है आरकॉम और इंसॉल्वेंसीज की बाकी कंपनीज की, इसलिए अभी इनको और वेट करना पड़ सकता है। वोडाफोन का आप जानते हैं 50,400 करोड़ के आसपास पे करना है। भारतीय एयरटेल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25,900 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों ये थी आज की एजीआर हियरिंग की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।